श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। आदरणीय सज्जनबिन, श्री मध्य वाल्मीकि रामायण भाषा प्रथम बालकांड पहला सर्ग। श्री वाल्मीकि जी के प्रश्न पर देवर्षि नारद द्वारा मूल रामायण के वर्णन के ऊपर मैं चर्चा करे जा रहा छी। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जब अपन समाधि आदि तपोनिष्ठान से अलौकिक कवि तत्व शक्ति प्राप्त कर चुकले और जब ए तरह ओकरा अन्य पुण्य समूह के प्राप्ति भै गेले तब वो कोनो एक सर्वोत्कृष्ट विषय के वर्णन करे के इच्छा करे लगले। सबसे उत्तम ए पर भगवान विष्णु खुश भै के देवर्षि नारद के वाल्मीकि जी के पास भेजल के। जब नारद जी वाल्मीकि के पास आबि गेले तब महर्षि आतिथ्य क्रिया के आसन दिलके, ओकरा बैठेलके और स्वयं भी ओकर नज़दीक में बैठ के कुछ काल तक परस्पर भाषण करते रहले। तदंतर तप स्वाध्याय तत्पर वेदज्ञ पुरुष सब में श्रेष्ठ और मुनि सब में उत्तम श्री नारद जी से तपस्वी ऋषि वाल्मीकि जी पूछल के, हे मुनि, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़वर्ती, सुंदर, चरित्रवान, सब प्राणी सबके हितैषी, विद्वान, सब शास्त्र सबके जाने वाला, सर्वकार समर्थ है, एक ही प्रिय दर्शक, आज्ञा क्रोध के जीते वाला, कांतिमान और असूया रहित अर्थात ककरो निंदा नहीं करे वाला एहन के पुरुष है जेकर रंग अंगन में क्रोध है करला पर देवता भी भयभीत भै छै। हे महर्षि, एकर सुनै के कौतूहल पूर्वक हमार बड़ा इच्छा है। एहि तरह के नर के जाने में समर्थ छी हम। एहि तरह के नर के हम जाने ले समर्थ छी। तब वाल्मीकि जी के ई वचन सुन के त्रिलोक ज्ञाता नारद मुनि ओकरा संबोधित करके कहल के, सुनियो। फिर अपन मुख के ओकर तरफ करके संतुष्ट भै के एहि तरह कहे लगले कि हे मुनि, अहाँ जे बहुत दुर्लभ गुण सबके कीर्तन केने छिए ओहि गुण सबसे युक्त नर के हम विचार करके कहै छी। सुनियो। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भेल एक एहन पुरुष है जे जौन सब में राम नाम से विख्यात है। वो निआत्मा, महावीर्य, द्युतिमान, द्रैपान, बंशी, सबके स्वामी, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, नीतिमान अर्थात मर्यादा के पालन करे वाला, सुंदर वक्ता, श्रीमान, शत्रुघ्न हंता, उन्नत स्कंद वाला, महावायु, कम्बुग्रीव, महाहनु और सुंदर ऊंचे ढोढ़ी वाला छे, जे विशाल वक्ष स्थल वाला और विशाल धनुधारी छे, जकर गला के नीचा के दोनों हौसली सब मांस से छिपल छे, जे शत्रु के दमन करता, अज्ञानुज भूव, सुंदर सिर, ललाट सुशोभित और गज गति वाला छे। वह शरीर से सम और न अधिक ऊंचा न नाटा, तुल्य एकाकार अलग अलग अंग वाला, स्कंद देह के चिकना रंग वाला, मांसल वक्षस्थल वाला, विशाल नेत्र, लक्ष्मीवान और शुभ लक्षण संयुक्त छे। वो धर्मज्ञ,
प्रजा पालन आदि धर्म के ज्ञाता, सत्य संग सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा सबके हित में तत्पर, श्रेष्ठ कृति वाला, ज्ञान संपन्न, सबका पवित्र करे वाला, स्वयं पवित्र, जितेंद्रिय और मन के एकाग्र राखे वाला छे। जे प्रजापति ब्रह्मा के समान श्रीमान, सर्व पोषक, शत्रुहंता और प्राणी मात्र के रक्षक तथा धर्म के रक्षक छे। शरणागत रक्षक रूप स्वधर्म पालक तथा जे स्वजन सबके रक्षक, वेद वेदांग के ज्ञाता और धनुर्वेद में एकमात्र निष्ठा वाला छे। जे सर्वशास्त्र तत्ववेता, सर्वदा धृतिमान, प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय, साधु, कृपणता रहित और जे सब विषय सबके विलक्षण विद्वान छे। जना नदी सब में समुद्र श्रेष्ठ छे, वही ना वो सर्वदा सतपुरुष सब में परिवारित आर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ और सब शत्रु सब तथा मित्र सबके विषय में सम्मान और सर्वदा एक ही प्रिय दर्शन छे। तो आदरणीय सज्जनबिन, अपने सबके समक्ष में वाल्मीकि रामायण से बालकांड के अंतर्गत में चर्चा कर रहल छी। एहि तरह वो सर्वगुण संपन्न, कौशल्यानंदन, वर्धनम, गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमाचल के समान छे। वो विष्णु के समान बलवान, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, क्रोध में कालाग्नि और पृथ्वी में समान क्षमाशील छे। जना पृथ्वी क्षमाशील है वही छे। ओकर त्याग कुबेर के समान छे और सत्य भाषण में साक्षात धर्म के समान स्थित छे। एहन वो सर्वगुण संपन्न तथा सत्य पराक्रमी श्री राम छे। एहि तरह श्रेष्ठ गुण सबसे युक्त, प्रजा के हित में तत्पर और सब पुत्र सब में ज्येष्ठ प्रिय पुत्र रामचंद्र के राजा दशरथ प्रजा वर्ग के हित करे के इच्छा से प्रेम बस युवराज पद युक्त करे ले इच्छा कल के, युवराज पद में नियुक्त करे ले इच्छा कल के। तब रामचंद्र के राज्याभिषेक के तैयारी देख के महामती दशरथ के भार्या केकई अपन पूर्व पेलहा बर सबके राजा से मांगल के, जे पहिने जे पूर्व जे वरदान मांगने छल रहे वो मांगल के, जे में राम का वनवास और भरत का राज मांगल के। राजा दशरथ सत्य वचन के धर्म पास में बांध के प्रिय पुत्र राम के वनवास दे दिल के। वीर रामचंद्र केकई के प्रिय करे के लिए पिता के आज्ञा से बन के चल गए। तब सुमित्रा नंदन वर्धन विनयशील लक्ष्मण जे अपन बड़ भाई राम के बहुत ही प्रिय छल रहे, वो नहीं रहल गेले, ओकरा नहीं रहल गेले और अपन सुबंधुत्व के परिचय देते हुए स्नेह बस बन के जाय वाला अपन भाई के पाछू चलले। फिर जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जे अवतीर्ण भेल देव माया के तरह सुंदरी सर्वलक्षण संपन्न नारी सब में उत्तम वधु और राम के प्रिय भार्या नित्य प्राण तुल्य हितकारिणी और नित्य राम के प्राण रक्षण में सावधान रहल करे छले। रामचंद्र के पाछू चलले जना चंद्रमा के पाछू रोहिणी चले छे। समस्त पूर्ववासी जन तथा राजा दशरथ बहुत दूर तक ओकर पाछू पाछू गेले। फिर श्रृंगेश्वरपुर में अपन प्रिय निषादराज गुह के पास पहुँच के धर्मात्मा श्री रामचंद्र सूत के सारथी के विदा कर दिल के। फिर लक्ष्मण सीता और गुह सहित रामचंद्र बहुत जल वाली नदी गंगा का पार करके सबके सहित एक वन से दोसर वन में जाकर पश्चात भरद्वाज जी से मिलके ओकर आज्ञा ला करके चित्रकूट चल गए, जेठा रमणीक पर्णशाला के कुटी बना के
तीनों व्यक्ति वन में बिछड़े लागली। कतेक ही काल तक देवता सब और गंधर्व सब के समान प्रकाशित रामचंद्र ओहिठाम सुखपूर्वक वास करऽ लागली। जब रामचंद्र चित्रकूट पर विराजमान भेले तब पुत्र शोक से व्याकुल राजा दशरथ पुत्रो उद्देश्य से हाँ पुत्र एहि तरह विलाप करैत हुए स्वर्गगामी भेले। ओकर स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि ब्राह्मण सबके द्वारा राज्य के लिए नियुक्त क्याल जयपला पर भी महाबली भरत राज की इच्छा नहीं केलके और रामचंद्र के चरण सेवक बनले। वो वीर राम के प्रसन्नता के लिए वन में ओकर पास पहुँचले। वन में जाकर भरत पूज्य पुरुष सबके मर्यादा के आगू केलके और आर्य भाव से सत्य पराक्रमी रामचंद्र के समीप जाकर के अपन इष्ट मनोरथ के याचना केलके तथा रामचंद्र से ई कहलके कि हे धर्मज्ञ, राजा तो अहीं छिए और एहन छै कि सन्मुख परमोदर और बड़ा ही यशस्वी, परंतु महाबली रामचंद्र पिता के आदेश के आगू राज्य के इच्छा नहीं केलके और राज अर्थ अपन प्रतिनिधि रूप में पादुका यानी खराम भरत के दे के ओकरा बारम्बार आग्रह करके लौटा दिलके। भरत अपन मनोरथ के नहीं पाबि के रामचंद्र के दोनों खराब ला करके ओकर नित्य सेवा करते हुए रामचंद्र गमन की आशा से नंदीग्राम में राज करे लगली। भरत के चल गेला पर सत्य संग जितेंद्र श्रीमान रामचंद्र चित्रकूट में नगरवासी सबके आना गेनाय देख करके ओकरा से बचे के लिए सावधान भै करके दंड कारण में प्रवेश केलके। आदर सज्जन भी आए अपने सबके वाल्मीकि के प्रश्न पर देवर्षि नारद द्वारा मूल रामायण के वर्णन के ऊपर में एतऽ तक सुनलिए। अब एकर बाकी अंश फिर अगाड़ी एपिसोड में सुनेबे करब। कहैत हुए एहिमे जे त्रुटि भेल हेतै एकरा लेल क्षमा प्रार्थी छी। कहैत हुए हम अपन वाणी के विराम दै छी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।